जी आप लोग रेडी हैं? जी सर। एक क्वेश्चन नोट करें ना, ये ड्रिल प्रॉब्लम 3.5, इसको ज़रा रीड आउट करें। और इसके लिए आप यूनिट स्टेप के लिए ना आपने काम करना है स्टेप स्टेप। अभी टाइम हो 11:27 हुए। आपने 20 मिनट में ना इसको कंप्लीट करना है। 47 टोटल फिनिशिंग, 11:47। और जो भी आप सॉल्व करेंगे उसको फिर आपने मुझे ईमेल करनी है या फिर व्हाट्सएप कर करनी है, प्राइवेट नंबर पर, लोग करने वाले। क्वेश्चन समझ आ गया? करना क्या है? किसी को समझ ना आया हो, सिर्फ यूनिट स्टेप के लिए फाइंड करना है। स्टेडी स्टेट आया है ओनली फॉर यूनिट स्टेप। वैन को पैराबोलिक को आपने नहीं लेना।
ये आप सब लोग अपना माइक ऑन रखें। जी माइक ऑन रखें। अली नवाज मुअज्जम हसनैन। माइक ऑन कर दिया है। ऑन ही रखें, 15 मिनट के लिए ऑन रखें। सर जरा क्वेश्चन शो करवा दें एक बार।
जी सर मैं कर आपको लिया फिर। जी सर व्हाट्सएप कर दूँ। सर हो गया बस ऑलमोस्ट, थोड़ा सा है। सर मैं व्हाट्सएप पे पिक सेंड कर रहा हूँ आपको। कैम स्कैनर पे अपना PDF बना के दे। सर व्हाट्सएप पे भेज देना पिक्चर्स आपको। जी जी सर चेक कर लें। जी what is this? ना 2-3 मिनट रह गए। सर आपको फाइल रिसीव हुई है? व्हाट्सएप किया। जी सर। कहा आपकी तो अभी नहीं रिसीव हुई। सर मैं सेंड कर चुका हूँ। हाँ ठीक है। अभी सेंड। हाँ सर अभी सेंड हुई है आपको, हाँ सॉरी। मिल गई मिल गई। ठीक है सर, बस यही है सर।
एंड करना है। सर जी सर आप क्लास कंटिन्यू करेंगे, अब एंड करते हैं। जी कंटिन्यू करूँगा। बस सर ठीक है। तो आप दोबारा भेजेंगे? जी सर रिपीट कीजिएगा। आप अपना क्विज ठीक है बस सर क्या हुआ क्विज सर, आपका दोबारा से मिल गया? मतलब कुछ? नहीं रोज नहीं मिल गया। ठीक है सर, प्रिंट सही, अगर नहीं है तो मैं दोबारा स्कैन करके सेंड करूँ। नहीं बिल्कुल सही है, विजिबल है, थोड़ी कटिंग आपने ज़्यादा की हुई है। हाँ सर, वो मैं जल्दी जल्दी में कह रहा था, राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई है। मैं आप कहें तो मैं दोबारा एक पिक सेंड कर सकता हूँ। हाँ भेज दो अगर भेजना है तो। ठीक है सर। हाँ, नीट करके भेज दो। जी सर। मैं कह रहा हूँ ज़रा नीट करके ना फिर भेज दो। चलिए बाकी लोगों का क्या आप असमैन आपने का क्विज कर दिया, मुअज़्ज़म लैब रहमान। अभी किसने भेजा है? जस्ट मोबाइल नंबर लास्ट पे 4545 किसका है? 0331 चलें जी, टाइम आप हो चुका है। अभी क्विज अगर जो जितना हो गया वो भेज दो, अभी हमने आगे कंटिन्यू कर लिया क्लास। किसी ने भेजना है अभी? और हसनैन आप कुछ कहना चाह रहे हो? अभी इसके बाद ना मैं हर क्लास में ना 5 मिनट का क्विज लिया करूँगा। सर भेज रहे हैं। और भेजो ना, भेजो बस। और उसके अलावा जो है वो आपके क्लास पार्टिसिपेशन के भी मार्क्स मैंने रखने हैं। इसके बाद काम नहीं चलेगा। जीरो 93 आपका क्विज आ गया मेरे पास। मिल गया आपको क्विज?
क्या रोल नंबर है? 093। जी जी, आपका क्विज आ गया। ओके। सर मेरा भी देख लें 56। मुअज्जम, हाँ जी मुअज्जम आपका भी आ गया। ठीक है सर। ये कौन है? ये उमैद जमील, माइक ऑन करें अपना। उमैद, जी सर। उमैद जो आपने क्विज भेजा है मुझे, जी जी। इसमें आपने एक चीज़ फाइंड किया जो कि है केपी। सर। हाँ, इसमें आपने केपी फाइंड किया कुछ। केपी आपने कहा दिस इज 1 प्लस जी एफ एस एच एफ एस। जी जी सर। तो ये आपने अभी कहाँ से फार्मूला लगा दिया आपने? तो ये कभी हमने केपी और हमने पढ़ा ही नहीं है। जी एफ एस आपने लिखा हुआ ए ओवर 1 प्लस केपी। सर बुक से देखा था। तो बुक से देखा था, लेकिन ये तो नहीं है कि आप कहीं पे भी कोई फार्मूला बुक से मिल जाएगा गलत जगह पे लगा दी। ये तो अभी टॉपिक हमने पढ़े नहीं है। आपका क्विज तो बिल्कुल ही गलत है। ये प्रॉब्लम है ना आप लोगों को। मुअज्जम में क्या लिखा है? मुअज्जम आपने फिर दोबारा भेजा मुझे 056। अच्छा 056। मुअज्जम आपने बेसिकली उमैद पे कॉपी भेजा मुझे। उमैद का क्विज ही कॉपी करके भेज दिया मुझे, है ना? या उमैद आपने मुअज्जम का कॉपी करके भेजा? व्हाट इज गोइंग ऑन? उमैद एंड मुअज्जम, आप दोनों माइक ऑन करें। जी सर। हाँ, आप भी और मुअज्जम आप भी माइक ऑन करें। यस सर। आपका क्या ख्याल है, ऑनलाइन क्विज होगा और आप चीटिंग करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा? नहीं सर। तो फिर ये क्या किया आपने? खुद तो की है। मतलब आप कैमरा ऑन नहीं है और माइक भी आपने ऑन नहीं किए हुए, क्विज एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें और एक दूसरे की कॉपी करके मुझे भेज दें, तो क्या पता नहीं चलेगा कि आपने कॉपी किया हुआ? पता चल जाएगा सर। तो फिर आप इस लगी हरकत करने का क्या मकसद है, क्या फ़ायदा है? सॉरी सर। हाँ, इस तरह से ना करें, आप अपने एफर्ट शो करें। यस और सर। ये जो 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 2 नंबर तरीके हैं ना, इनको छोड़ दें। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट टाइम क्या है?
ठीक, थैंक यू। ओके सर। आप लोग ना कोर्स को सीरियसली लें, इसको टाइम दें। आप लोग टाइम दे नहीं रहे प्रॉपर इसको, ठीक है ना? क्लास में आप आते नहीं हैं सारे लोग, फिर उसके बाद भी काम नहीं करते। आप देख लो ना, ये रिजल्ट आपके सामने है। इसमें सिर्फ कहा ना या वो सही किया, बाकी जितने भी लोग हैं उसमें उनका सबका गलत है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई रेलिवेंट ही चीज़ नहीं कह रहा है। अभी जो चीज़ पढ़ी नहीं वहीं से फार्मूला उठा के लगा रहे हैं। ये इसका सोल्यूशन जरा करवा दो। अब्दुल रहमान आपने भेज दिया मुझे क्विज? यस सर। कब किया व्हाट्सएप आपने? इतनी बात तो मैंने नहीं देखा अभी तक। तो भेज दिया है मैंने। मैं देखता हूँ इसको, ये 6664545 आप है? यस सर। आपने बेसिकली जो मैंने फंक्शन दिया था, ट्रांसफर फंक्शन -3s² + 5, और उसमें आपने ये किया कि ना s की जगह पे 0 पुट किया, तो ये मेरे पास 5/5 आ गया जो कि 1 आता है, ठीक है? तो इसको आपने कहा दिस इज t0, और t ऑफ s होता है 1 - t ऑफ s, तो 1 - 1 0 हो गया। अच्छा, तो ये भी अपने शॉर्टकट मारा, ये समझ नहीं आया, लेकिन अच्छा किया आपने, ठीक है। तो ये मुझे इसका आपने बता सोल्यूशन करवा दो। दिया। हाँ, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जिस तरह से किया ना क्विज, वो ठीक किया आपने, हाँ जी। आंसर ठीक आ, आंसर ठीक आ रहा है। तो इसका यही सोल्यूशन हो जाएगा सर, क्योंकि मैंने तो काफी मतलब अपनी तरफ से किया जो लास्ट मुझे समझ आई थी पिछली क्लास। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही किया आपने। ठीक है। तो मतलब दो लोगों ने सही किया, अब्दुलरहमान आपके भी सही है। तो बाकी लोग भी नेक्स्ट टाइम मैं ना, अब हर क्लास में ना इस तरह से मैंने छोटा सा क्विज लेना है, ताकि आप लोग साथ साथ काम भी करें। सर ये क्विज अभी सबमिट करा सकते हैं, यही वाला क्वेश्चन है? मैं इसका टाइम गुजर गया है, देखो, आप लेट हो। सर जितना समझ आ रहा है वही अटेम्प्ट कर लेते हैं, इसके अंदर तो ही फंक्शन ही बनाना होता है ना सर? नहीं नहीं, टाइम जो है ना, टाइम आप हो चुका है। अभी मैंने क्लास कंटिन्यू करनी है आगे। सर तो लेट सबमिशन में कुछ मार्क्स तो मिल जाएंगे। नहीं, लेट सबमिशन एक्सेप्टेबल नहीं है। सर आज के लिए कर दें सर, आपने तो पिछली बार कहा था कि सर रमजान के बाद क्विज होंगे। हाँ, लेकिन मैंने अब सोचा है कि ना इस तरह से नहीं चलेगी बात, तो आप सर लोग अभी ना सीरियसली। अभी सर जुम्मे का बरकत दिन है सर, आज तो चला लें। मैंने स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है। सर आपकी स्ट्रेटेजी को मैं बिल्कुल मानता हूँ सर, वो वाली बात नहीं है, लेकिन अभी ये एक्सेप्ट कर ले सर, जो समझ आ रही है वही भेज देता हूँ। भेज दो यार, भेज दो, जो नहीं, जजाकल्ला अभी सर, भेज दो। जजाकल्ला सर। सर ये यही वाला ये क्वेश्चन है ना? ये RS to RS जो आ रहा है, जिसके अंदर 10/s² + 3s + 2 है। नहीं, ये अभी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? स्क्रीन के ऊपर ये फंक्शन आपको दिया है। जी जी जी। इसका यूनिट स्टेप रिस्पांस निकालना है। इसका यूनिट स्टेप रिस्पांस बनाना। ठीक ठीक, ठीक हो गया सर। अच्छा, ये अब्दुल रहमान, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, आपने जिस तरह से किया वो मुझे अभी समझ नहीं आया, इसमें यूनिट स्टेप कहाँ पे आ रही है? अब्दुल रहमान, आर यू देयर?
यस सर। आपका आंसर तो ठीक आ रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये आपके इसमें यूनिट स्टेप का क्या रोल है। यूनिट स्टेप का मुझे नहीं समझ आ रहा। सर आंसर डायरेक्ट तो आ वैल्यू रहा है डाल आपका, दी थी ना मैंने वो डायरेक्ट मैं वैल्यू देख डाल दी थी ना। वो मैं देखता हूँ कि ये किस तरह से आंसर आ सकता है। अभी मुझे इसमें डाउट है। सही है, चलो सही है सर। क्योंकि इसमें मैंने आपसे पूछा कि आपका ना यूनिट स्टेप के लिए ना आपने एरर फाइंड करना है, तो आंसर देखेंगे इसमें 0 आ रहा है और आपका भी 0 आ रहा है, लेकिन अभी मुझे क्लियर नहीं है कि ये अपने क्लियर कैसे है। एनीवेज, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, दैट इज द पावर ऑफ टाइम, एरर परफॉर्मेंस एंड सिस्टम टाइप नंबर। पावर ऑफ टाइम का क्या मतलब है, ये आपको क्लियर है आई थिंक सो। लास्ट टाइम हमने पावर ऑफ टाइम की बात की है, तो आप सर इस ये पर जो बता सकते हैं। आपने सवाल थे इसका सोल्यूशन आप भी अगर करवा दें तो बड़ा बेहतर हो जाएगा ये यूनिट स्टेप रैंप वगैरह के लिए। अच्छा, आप कह रहे हैं अभी मैं करवा दूं? करवा दें सर। अच्छा, चलें क्लास के एंड के ऊपर ना आखिरी 10 मिनट में मैं करवा दूंगा। अभी 15-20 मिनट के लिए ना मुझे ये टॉपिक देखना है। क्विकली इसको करते हैं वाइंड अप। ओके, तो ये बताओ पावर ऑफ टाइम का क्या मतलब है? आप ही बता दो, अब्दुल रहमान, आपने तो हमारा काम किया है। व्हाट इज पावर ऑफ टाइम मीन्स? किस चीज़ की बात हो रही है? पावर ऑफ टाइम जो है वो किस चीज़ का हम? टाइम की डिग्रीज जो होंगे एस की पावर्स। एस की पावर में टी की पावर, पावर ऑफ टाइम टी की पावर। तो ये किससे रेलेवेंट बात हो रही है, पावर ऑफ टाइम? एरर से हो गई। नहीं, एरर से रिलेटेड नहीं है। अभी आपने जो क्विज किया ना, इसमें ये 3 फंक्शन आपने लिए, यूनिट स्टेप, रैम्प और पैराबोलिक। यूनिट स्टेप इनपुट, ये इनपुट है, ये तीनों क्या चीज़ें, ये इनपुट्स हैं। यूनिट स्टेप में पावर ऑफ टाइम क्या होती है, और रैम्प की पावर ऑफ, सर स्टेप में 1 होती है। सॉरी सर आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, जी सर मैं कह रहा हूँ यूनिट स्टेप में 0 होती है पावर, रैंप में 1 होती है और पैराबोला में 2 होती है। जी जी बिल्कुल सही। तो ये जो पावर ऑफ टाइम जो बात हो रही है, ये इनपुट सिग्नल की बात हो रही है, और ये बताया जा रहा है कि इनपुट सिग्नल की जो है वो स्टेप इनपुट है, रैंप है या पैराबोला है। अगर स्टेप है तो उसकी पावर ऑफ टाइम क्या है, वो जैसे अताहा कह रहा है कि पावर ऑफ टाइम उसकी 0 होगी। अगर रैंप है तो पावर ऑफ टाइम उसकी 1 होगी, और अगर पैराबोला है तो पावर ऑफ टाइम इसकी 2 होगी। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द एरर परफॉर्मेंस? पावर ऑफ टाइम एरर परफॉर्मेंस का क्या मतलब होगा? एरर के बारे में आप क्या कहते हो कि एरर क्या होता है, कितना होता है यूजुअली स्टडी स्टेट में एरर सिग्नल की क्या वैल्यू होती है? स्टडी स्टेट में एरर की क्या वैल्यू, क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं एरर के बारे में? आप कमेंट कर सकते हैं कि एरर क्या क्या हो सकता है स्टडी स्टेट में, उसकी क्या वैल्यू हो सकती है? एनीवन ऑफ यू? थोड़ा सा ध्यान पे जोर दिया करें ना। देखें अभी हमने ये पिछले क्लास में ये 3 स्टेप्स किए थे, जहाँ पे मैं कहता हूँ 3 पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस की थी। दूसरी पॉसिबिलिटी एरर कैन
only one of three things. ये क्या थी? एक थी कि error जो है ना वो that can be zero. Other one was the error can be constant. The third one was the error can go out of bound. तो ये तीन जो है ना पॉसिबिलिटीज यहाँ पे भी आपको नजर आएंगी। जो अभी आपको मैंने ड्रिल प्रॉब्लम दिया था उसमें दिस वाज द ड्रिल प्रॉब्लम जो कि अभी आपको मैंने दिया था। तो ये तीनों आपको पॉसिबिलिटीज यहाँ पे भी नजर आ रही हैं। अगर मैं इस सिस्टम को स्टेप दूंगा तो एरर कितना होगा? 0। अगर मैं रैम दूंगा तो एरर कितना होगा? 2/5 विच इज कांस्टेंट। अगर मैं पैराबोलिक इनपुट दूंगा तो एरर कैन गो इन टू infinity. Error would be unbound. क्या ख्याल है? तो मैं चाहूँगा कि ताहा आपने जो जिस तरह से किया हुआ क्विज वो आप बाकी लोगों को भी शेयर करें सोल्यूशन इसका। ताहा का सोल्यूशन ठीक है तो वो स्टेप की जगह पे ना रैंप इनपुट दें और फिर दोबारा से इसको सॉल्व करें और एरर कंप्यूट करें। दे विल गेट एरर ऑफ 2/5. For the same system, if you apply ramp input, the system would produce a constant error. इस चीज को कहते हैं सर error रैम की performance. इनपुट के लिए हम कौन सी वैल्यू डालेंगे? रैम के लिए आप डालेंगे 1/s² डाल देंगे। इसके साथ ना 1/s² को मल्टीप्लाई कर देंगे सिस्टम को। RFS जो है ना 1/s और हो जाएगी। पैराबोलिक के लिए सर? उसके लिए 1/s² हो जाएगी। सॉरी स्टेप के लिए 1/s होगी, रैम के लिए 1/s² हो जाएगी, पैराबोलिक के लिए 1/s³ होगी। मैं रिपीट कर देता हूँ। स्टेप के लिए आपके पास 1/s होगी, रैम के लिए 1/s², पैराबोलिक के लिए 1/s³। ठीक ओके है। सर। अब एरर परफॉर्मेंस का मतलब यही है कि जो भी पावर ऑफ टाइम इनपुट दे रहे हैं उसके हिसाब से एरर की परफॉर्मेंस क्या होगी, मतलब एरर कितना होगा। पहले केस में आप देखें तो एरर 0 है, ठीक है। तो इसमें परफॉर्मेंस क्या होगी, परफॉर्मेंस सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या होगी, अच्छी होगी या पुअर होगी अगर एरर 0 हो तो? बहुत ज़्यादा अच्छी बेसिक होगी सर। सर अच्छी परफॉर्मेंस होगी ना। बिल्कुल। अगर एरर 0 होगा तो इट वुड बी इट वुड परफॉर्म वेरी वेल। एरर अगर कांस्टेंट हो तो फिर इसकी परफॉर्मेंस पुअर होगी, और एरर अगर आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है, तो सिस्टम बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बहुत पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है। तो परफॉर्मेंस यहाँ पे बेस्ट है, यहाँ पे परफॉर्मेंस कुछ बेहतर है, यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत पुअर है। दिस व्हाट इज कॉल्ड द एरर परफॉर्मेंस। एरर है कितना, कांस्टेंट आ रहा है एरर, या आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, या 0 हो रहा है। ठीक है। सर सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब करने के लिए सर आपसे पूछना था, ये क्विज आपको व्हाट्सएप कर दूं या फिर ईमेल कर दूं? जी व्हाट्सएप कर दो। सर मैंने भेज दिया व्हाट्सएप पे। मैं चेक करूँगा, अगर कॉपी हुआ तो फिर आपका कंसिडर नहीं होगा। जी 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 सर बिल्कुल। अच्छा जी, तो ये टॉपिक समझ आ गया कि इस टॉपिक में वो कहना क्या चाह रहा है, पावर ऑफ टाइम एरर परफॉर्मेंस। टॉपिक समझ आ गया? बच्चों रिपीट कर दें। खुदा का नाम है यार, क्या क्या करेगा। मैं फिर सर बता देता हूँ। नहीं सर, एक्चुअली सर वो क्या है ना, मेरे इंटरनेट पे थोड़ा एरर आ रहा था, बीच बीच से आवाज़ एक दो बार कटी है ना, तो मैं लिख रहा था, मैं वो पूरा लिख नहीं पाया, एक दो पॉइंट आपके। चला यार, आप ना रिकॉर्डिंग में देख लेना, ये सारी चीज रिकॉर्ड है।
चले ठीक है सर, ओके। अच्छा, अब एरर परफॉर्मेंस क्या होगी सिस्टम की, वो हमें पता चल गया। तो ये जो सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, इसकी मैं जब एरर परफॉर्मेंस कंप्यूट करूँगा, ठीक है, तो मैं देखूँगा कि ये यूनिट स्टेप के लिए क्या एरर दिखा रहा है, रैंप के लिए क्या दिखा रहा है, और पैराबोला के लिए क्या एरर दिखा रहा है। तो ये हमने देख लिया। अब एक चीज़ है जिसको कहते हैं सिस्टम टाइप नंबर। ये क्या होता है, ठीक है, अब इसके ऊपर हम आते हैं कि सिस्टम टाइप नंबर क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो ये चीज़ हम अभी के लिए अ, इसको नोट कर लेते हैं कि अगर अगर सिस्टम के जो ट्रांसफ़र फंक्शन है टी ऑफ एस, ठीक है, इससे जब आप एरर ट्रांसफ़र फंक्शन निकालते हैं टी ई ऑफ एस, ठीक है, उस टी ई ऑफ एस के न्यूमिनेटर में एस के फैक्टर्स कितने हैं, एस के फैक्टर्स जो हैं वो कितने कितने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एस इन द न्यूमिनेटर ऑफ एरर ट्रांसमिटेंस, ठीक है ना, that would basically indicate the type number of the system। ठीक है, आपको जो भी सिस्टम दिया हुआ है उसका आपने एरर ट्रांसमिटेंस फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करनी है वो आपको पता है। टी ऑफ एस क्या होगी, 1 माइनस टी ऑफ एस वुड बी दी टी ई ऑफ एस। तो अगर सिस्टम का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, गिवन सिस्टम के ट्रांसफ़र फंक्शन से अगर जो आप एरर ट्रांसमिटेंस निकालते हैं, उस एरर ट्रांसमिटेंस के न्यूमिनेटर में एस के जितने फैक्टर होंगे उतना आपका सिस्टम का टाइप नंबर होगा। तो सिस्टम का टाइप नंबर जो है ना, वो 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। अगर एस का कोई फैक्टर नहीं है तो सिस्टम टाइप 1 सिस्टम होगा। अगर एस का एक फैक्टर है, एस की पावर 1 है जस्ट, तो ये टाइप 1 सिस्टम होगा। और अगर एस स्क्वेयर आ रहा है न्यूमिनेटर में तो ये टाइप 2 सिस्टम होगा। तो एस के फैक्टर्स कितने हैं, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूँ, यहाँ पे जो आपका ट्रांसफर फंक्शन गिवन है अलग से, ये अज्यूम करें कि ये टी ई ऑफ एस है, ठीक है, एरर ट्रांसमिटेंस है। तो इसमें कोई एस का फैक्टर आ रहा है इसके न्यूमिनेटर में। फॉर एग्जांपल इसको आप अज्यूम करेंगे टी ई ऑफ एस है, तो इसमें एस का कोई फैक्टर आ रहा है न्यूमिनेटर के अंदर। मेरे पास कोई और फंक्शन अगर मिल जाए मुझे। चलें इसी को देखना, ये एरर ट्रांसमिटेंस। इसको देखते हैं। ये आपको जो ब्रैकेट के अंदर नजर आ रहा है, दिस इज टी ई ऑफ एस, ओके, दिस इज टी ई ऑफ एस। ये क्या देगा, दिस इज इनपुट, ठीक है, दिस इज ए बाय एस इज दी इनपुट। ये कौन सी है, यूनिट स्टेप इनपुट। 1 माइनस टी ऑफ एस इज दी एरर ट्रांसमिटेंस। अब ये जो ब्रैकेट में है, इस सिस्टम में कोई एस का फैक्टर, न्यूमिनेटर में एस के कितना फैक्टर आ रहा है। टू फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स आ रहा है।
अच्छा, इसमें ना आपको जो कंफ्यूजन हो रही है वो मुझे पता चल गई है। बेसिकली आपने देखना है कि जो जो न्यूमिनेटर में जो इस सिस्टम के ज़ीरोज़ हैं, जो ज़ीरोज़ वो ओरिजिन के ऊपर कितना ज़ीरोज़ आ रहा है। न्यूमिनेटर के जो आपके रूट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द ज़ीरोज़ ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो इसके कौन कितने ज़ीरोज़ ओरिजिन पे कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, या एस कितनी टर्म एस की कॉमन आ रही है, जी इसको देख के बताएं। सर एक टर्म सर 2 टू कहाँ से कॉमन आ रहा है, एक एस फैक्टर कॉमन आ रहा है ना ऊपर। कॉमन आएगा। यस। इस एक एस फैक्टर कॉमन आ रहा है ना, यहाँ से मैं एस कॉमन ले सकता हूँ ना न्यूमिनेटर में से। सिर्फ ब्रैकेट के अंदर देखिएगा, बस ब्रैकेट के अंदर न्यूमिनेटर को देखें तो मैं एस कॉमन ले सकता हूँ ना ऊपर से। यस सर। अगर मैं एस कॉमन लूँगा तो पीछे बचेगा एस प्लस टू बचेगा। इसका मतलब एक इसका ज़ीरो माइनस टू पे बैठा हुआ और एक ज़ीरो इसका ओरिजिन पे बैठा हुआ। ठीक है, इसके ओरिजिन के ऊपर कितने ज़ीरोज़ पड़े हुए हैं, वो एक ही ज़ीरो पड़ा हुआ ओरिजिन के ऊपर, क्योंकि दूसरा ज़ीरो माइनस टू पे पड़ा हुआ है। क्लियर? तो टाइप नंबर ऑफ द सिस्टम, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टाइप नंबर ऑफ द सिस्टम इज द नंबर ऑफ एस फैक्टर्स इन द न्यूमिनेटर ऑफ द एरर ट्रांसमिटेंस। मैं जरा कुछ एग्जांपल्स करा देता हूँ आपको बोर्ड के ऊपर, ठीक है, ताकि आपको पता चले। बोर्ड विजिबल है? Yes, sir. ये मेरा टी ई एफ एस ट्रांसमिटेंस। इसमें है एक है एस स्क्वेयर प्लस टू और एस क्यूब प्लस थ्री एस प्लस थ्री एस स्क्वेयर प्लस फोर एस प्लस फाइव। ठीक है, अब इस एरर ट्रांसमिटेंस का जो न्यूमिनेटर है उसमें एस का कोई फैक्टर है क्या? मैं कोई एस कॉमन ले सकता हूँ? No, sir. नहीं है, तो एस की पावर क्या आ जाएगी? ज़ीरो। जिसका मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ एस की पावर ज़ीरो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, एस की पावर ज़ीरो। इसका मतलब है कि जो सिस्टम है इसका टाइप नंबर क्या हो जाएगा? टाइप नंबर दिस वुड बी टाइप ज़ीरो सिस्टम। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसी सिस्टम को यहाँ पे एस के साथ टू को एस के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, अब मैं इसके नोमिनेटर में से कोई एस कॉमन ले सकता हूँ? ये एक एस कॉमन आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ टी ई ऑफ एस वुड बी इक्वल टू एस इंटू एस प्लस टू अवर एस क्यू प्लस थ्री एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस फाइव। अब देखेंगे इसमें न्यूमरेटर में एस के कितना फैक्टर्स हैं? एक एक ही फैक्टर है एस, जो ना एक जो ओरिजिन के ऊपर एस आ रहा है दैट इज ओनली वन। ठीक है, वन सर। तो एस की पावर वन है। ठीक है, जब यहाँ पे एस की पावर होगी, ठीक है, दैट वुड बी टाइप होगा टाइप वन सिस्टम। ठीक है, right? इसी तरह से कोई और फंक्शन ले लें, यहाँ पे इसको स्क्वायर कर लें इस जगह पे। ये तो शायद पॉसिबल हो गया। यहाँ पे अगर ये इतना से आ गया और स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये इसका टाइप नंबर क्या होगा इस सिस्टम का? एस की पावर कितनी है? Two.
तो ये कितने, इसका जो होगा वो दिस वुड बी अ टाइप 2 सिस्टम। ठीक है सर लेकिन ये ओरिजिन पे होगा फिर? जी जी, ओरिजिन के ऊपर इसके दो रूट्स पड़ेगा ना, दो पोल्स ठीक है, पड़ेगा, दो ओके ओके बस ठीक है सर, ओरिजिन समझ पे आ इसके दो गया। हाँ, ओरिजिन के ऊपर इसके दो जीरोस पड़ेगा। ठीक है, तो सिस्टम का टाइप नंबर कैसे आइडेंटिफाई होगा? जो भी आप एरर ट्रांसमिटेंस फाइंड करेंगे, उस एरर ट्रांसमिटेंस में उसके न्यूमिनेटर में एस की पावर देख लें क्या आ रही है, जो भी एस की पावर होगी दैट वुड बी द टाइप नंबर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब इसमें अगर ये मेरे पास एरर, ये मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन है, इस ट्रांसफर फंक्शन से मैं इसकी एरर ट्रांसमिटेंस फाइंड कर सकता हूँ। एरर ट्रांसमिटेंस क्या होगी? 1 माइनस टी ई एफ एस हो जाएगी। वन माइनस टी एफ एस को दैट वुड बी टी ई एफ एस। ठीक है, और उसमें देख लूँगा कि मैं उसके न्यूमिनेटर में एस के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, वहाँ से मैं इसके सिस्टम, इस सिस्टम का टाइप नंबर बता दूँगा। ठीक है, ओके। अभी जो है कि इसके सिस्टम के टाइप नंबर से क्या फ़र्क पड़ने वाला है वो मैं आप बताने लगा आपको। अच्छा, वैसे चूँकि आपने कहा था इसको आप इसका सोल्यूशन भी करके दिखाएं, तो मैं ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और इसकी एरर ट्रांसमिटेंस निकाल के देखता हूँ कि क्या है। ठीक है, पहले मैं टी एफ एस लिख लेता हूँ, फिर आपको स्क्रीन शो देता हूँ। टी एफ एस इक्वल टू माइनस थ्री एस स्क्वायर प्लस 5 अगर एस क्यूब प्लस 3 एस स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 5। ये मेरे पास टी एफ एस है, तो व्हाट वुड बी टी ई एफ एस? दैट वुड बी इक्वल टू 1 माइनस टी एफ एस। ओके, अब मैं इसमें इसकी वैल्यू प्लग करता हूँ, 1 माइनस माइनस थ्री एस स्क्वायर प्लस 5 ओवर एस क्यूब प्लस 3 एस स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 5। अब मैं यहाँ पे एल्सियम लेता हूँ, मेरे पास एल्सियम आ जाएगा एस क्यूब प्लस 3 एस स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 5, और इधर आ जाएगा एस क्यूब प्लस 3 एस स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 5, और ये टर्म ऊपर वाली एडिटिव आ जाएगी, और माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 3 एस स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, थ्री एस स्क्वायर 6 एस स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज ई ऑफ एस क्यू प्लस 6 एस स्क्वायर प्लस 2 एस आवर एस क्यू प्लस 3 एस स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 5। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक सर। आप ज़रा इस एरर ट्रांसमिटेंस के न्यूमिनेटर पे ज़रा गौर से देखें कि कोई एस टर्म कॉमन हो सकती है। जी सर। एक एस कॉमन हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ इसको जी सर। एस एस स्क्वायर प्लस इंटू 6 एस प्लस 2 प्लस 2 एस स्क्वायर। प्लस 3 एस स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 5। अभी जो मैंने क्विज में आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया था वो
कौन सी टाइप है उसकी? टाइप 0 सिस्टम है, टाइप 1 है, 2 है, कौन सा है? 0 सर। जाया एक बार फिर वो तो देख के बताओ। सर 0 यूनिट में है ना सर, यूनिट में 0 होता है नहीं, मैं इनपुट की बात नहीं सर। कर रहा। इनपुट इज समथिंग, दिस इज सिस्टम, दिस हेलो इज सिस्टम। जी हेलो सर, आवाज कट रही है काफी। मैं कह रहा हूँ कि मैं इनपुट की तो बात ही नहीं कर रहा। इनपुट का इस टाइप नंबर के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। इनपुट इज समथिंग एल्स। सिस्टम का टाइप नंबर जो है वो उसकी एरर ट्रांसमिटेंस के न्यूमिनेटर में एस के कितने फैक्टर्स हैं वो मुझे बताएगा कि सिस्टम का टाइप नंबर क्या है। जी आवाज़ आ रही है? एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा हेलो हेलो या होल्ड कीजिएगा। सॉरी सर, सिग्नल मेरे काफी ज्यादा खराब हो गए हैं, आवाज आपकी भी अभी कट रही है और मेरी पता नहीं जा रही है कि नहीं। एक मिनट जरा बस दीजिए। जी अभी बताएं, आवाज़ आ रही है आपको? जी अभी आवाज़ आ रही है आपको? Yes, sir. ठीक है। तो अभी ये बताएं कि जो आपके पास एरर ट्रांसमिटेंस अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इसका टाइप नंबर क्या है? इसके इस सिस्टम का टाइप नंबर क्या है? सर 1 सर। Sir, जी one. बिल्कुल, ये इसका ना टाइप नंबर 1 है। ठीक है, ये टाइप 1 सिस्टम है। राइट, ओके। अच्छा, इस सिस्टम का अभी आपने फाइंड किया एरर यूनिट स्टेप के लिए। यूनिट स्टेप के लिए इसका एरर आपने जब फाइंड किया तो कैसे फाइंड किया? आपने यूनिट स्टेप के लिए जो इनपुट लिया दैट इज आर एफ एस, दैट इज इक्वल टू 1/s, और एरर जो होता है दैट इज इक्वल टू टी ई ऑफ एस इंटू आर एफ एस। ये आपके पास एरर इक्वेशन है। सर ये सर बोर्ड के ऊपर सॉल्व कर देंगे जो कि हमने किया क्वेश्चन वो क्विज वाला। जी जी मैं बोर्ड पे इसको कर तो रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई डिले आ रहा है काफ़ी सारा। अभी आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर, ई तक इक्वेशन आ रही है। जी जी बिल्कुल। ई एफ एस जो है ना वो हमने हमारे पास होता है टी ई एफ एस इंटू आर एफ एस। ठीक है,
तो अब इस इक्वेशन में आप क्या करेंगे, टी ई एफ एस की ये वाला एक्सप्रेशन प्लग करें, आर एफ एस का आप ये वाला एक्सप्रेशन प्लग करें, तो मेरे पास एरर आ जाएगा, एरर की इक्वेशन आ जाएगी। तो मैं इसको ना यहीं पे लिख देता हूँ ई एफ एस, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ इनटू आर एफ एस विच इज 1/s। ठीक ये है, इक्वेशन कोई और है सर, ये जो टीई वाली है। हाँ ना, मैंने ना ये किया कि ई एफ एस ये लेफ्ट हैंड साइड, इसके इस इक्वेशन में मैंने टी ई एफ एस नहीं नहीं प्लग किया, सर, ये सारा टी, जो हमने क्विज के अंदर टी टी ऑफ एस की है उससे इक्वेशन कोई और है। जो टी एफ एस गिवन था ना आपका, उससे आपने टी ई एफ एस निकाला, एरर ट्रांसमिटेंस। ओके सर। हाँ, और इसको अपने आर एफ एस जो इनपुट थी यूनिट स्टेप, उसकी लैप्लास ली और उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आपने इसकी स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करना है अगर, तो क्या करेंगे, आप करेंगे लिमिट s टेंस टू 0, ठीक है, आ जाएगा s e of s, ठीक है, दिस विल गिव मी e ऑफ इंफिनिटी। ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे s के साथ, इनटू ये सारा फैक्टर आपके पास आ जाएगा s इंटू एस स्क्वेयर प्लस 6s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s क्यूब प्लस 3s स्क्वेयर प्लस 2s प्लस 5 इंटू 1/s। ठीक है, ये ओके सर, तो ये एक लिमिट दफ़ा हमने देख हमेशा लें। जीरो वाली लगानी है। जी, जब आपने इन स्टेडी स्टेट वैल्यू फाइंड करनी है या फाइनल वैल्यू फाइंड करनी है अगर, तो लिमिट s टेंस टू 0 करना। नहीं, एरर के अंदर जब इनिशियल, हमने एरर फाइंड करना है। हाँ एरर ही फाइंड कर रहा हूँ ना मैं, जी, तो एरर, हमेशा जीरो, एस एरर, एस हाँ हमेशा जीरो डालेंगे। जी जी, हमेशा जब भी आप इसकी एरर की फाइनल वैल्यू फाइंड करेंगे तो s की लिमिट 0 एट s टेंस टू 0 पुट करेंगे। अगर आप इनिशियल वैल्यू निकाल रहे हैं एरर की, तो फिर वो उसके लिए आप s टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे। अच्छा, इसमें ये s कैंसिल हो जाएगा, एक s कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अब लिमिट s टेंस टू 0 पुट करें, तो यहाँ 0 पुट करें, यहाँ पे भी 0, ये सारे नंबर 0 हो जाएंगे, इधर बचेगा 2/5, और इसमें s को जब, ये वाला एक s ऊपर बच रहा है अभी, इसको जब आप 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू 2/5 रिजल्ट वुड बी 0। ठीक है, वो आप मेरा वाला जो कह रहे थे कि मैंने वन वो मेरा वाला जो है वो थोड़ा सा आप बाद में देखेंगे, तो उसमें मेरा एक स्टेप मिसिंग है, तो वो अगर आप कहते हैं तो मैं आपको भेज देता हूँ। वो बेसिकली इक्वेशन मैंने सही वाली इस्तेमाल की हुई है, लेकिन मैंने लिखी नहीं हुई उसके अंदर। आप भेजो ना, फिर मैं देख लूंगा, अगर मैं कंसिडर करना हुआ तो कर लूंगा, वरना फिर स्किप कर दूंगा। चले, मैं भेज देता हूँ आपको। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर आपको समझ आ गया, ये आपके पास उसकी स्टडी स्टेट एरर आ गया फॉर द यूनिट स्टेप इनपुट, और ये सिस्टम कौन सा है, टाइप 1 सिस्टम है। ठीक है, दिस इज अ टाइप 1 सिस्टम। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका आप रैम्प इनपुट के लिए इसका स्टडी स्टेट एरर फाइंड करें, तो इसमें इस पूरी जो आपके पास सोल्यूशन है, इसमें क्या चीज़ चेंज होगी? सर 0 की जगह 1 यूज करेंगे, s 1 तक अप्रोच करेगा। कौन सा है? देखें, इनपुट और टाइप नंबर जो है वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। टाइप नंबर इज विद द एरर ट्रांसमिटेंस, नॉट विद द इनपुट।
मैं ये साइड पे लिख लेता हूँ। जो आपके पास एरर है, एरर सिग्नल, दैट इज इक्वल टू टी ई ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस। टाइप नंबर जो है ना वो इससे आता है कि एरर ट्रांसमिटेंस में के न्यूमिनेटर में एस के फैक्टर्स कितने हैं, तो ये आपको टाइप नंबर बताता है। इसका इनपुट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इनपुट जो आपकी है वो यूनिट स्टेप भी हो सकती है, रैम्प भी हो सकती है, वटएवर। तो इस इक्वेशन में अगर मैं आपसे कहूँ कि सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करें, सिस्टम टाइप 1 है, और इसका स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करें फॉर रैम्प इनपुट, तो इस एक्सप्रेशन में कौन सी चीज़ चेंज होगी? वेयर इज द इनपुट? this whole lot thing is what is called TE of S. This is TE of S. RS चेंज होगी सर। बिल्कुल RS चेंज होगी। तो यहाँ पे मैं इसमें कौन सी जगह पे RS कहाँ पे है इस वक्त? इस पेज में RS कहाँ सर पे वन हो रही है? वन बाय एस जो है वन ओवर एस स्क्वायर कर देंगे। ये बिल्कुल सही, अब सही पहुंचा है। दिस वुड बी 1/s स्क्वायर। यस सर। तो यहाँ पे 1/s स्क्वायर पुट करेंगे, तो फिर आप इसको लिमिट पुट करेंगे और देखेंगे कि कितना एरर आ रहा है। तो यहाँ पे पुट करके देखें ज़रा। मैं यहाँ पे एस स्क्वायर पुट करता हूँ, तो आप ज़रा दोबारा एरर फाइंड करता हूँ। अब मैं जब यहाँ एस स्क्वायर पुट कर रहा हूँ, तो अब मैं कौन सी इनपुट ले रहा हूँ? मैं रैम्प इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी एस स्क्वायर आ जाएगा। ये एक एस और ये एक एस, ये दोनों एस मिलके क्या हो जाएंगे? एस स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ ये एस खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ कैंसल। आप लिमिट पुट करें, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? 2/5 सही है सर। आप यहाँ पे देखिए, ये वाला जो आंसर आ रहा है, कैन यू सी दैट? यहाँ पे मेरा माउस है, जहाँ पे मेरा Yes, माउस sir. है, ये आंसर देख सकते हैं। ये आंसर किसके लिए है? ये सेकंड केस के लिए, रैम्प इनपुट के लिए। अब आप अगर पैराबोलिक इनपुट अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? इन्फिनिटी। एरर कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे एस क्यूब कर देंगे। ये अगर एस क्यूब करेंगे तो अब क्या फ़र्क पड़ेगा? यहाँ एस क्यूब आ जाएगा। यहाँ से एस स्क्वेयर जो है वो यहाँ पे एस क्यूब के साथ आप जब इसको डिवाइड कैंसिल करेंगे पावर्स को, तो एक एस यहाँ पे बच जाएगा। डिनोमिनेटर के अंदर एक एस बच जाएगा। ऐसे ही होगा। और जब आप लिमिट पुट करेंगे एस टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो वो जो नीचे वाला एस है जब वो 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, सर एस की लिमिट हम इन्फिनिटी लगाएंगे। नहीं, लिमिट यही रहेगी, एस टेंड्स टू 0 ही रहेगी। जब एस टेंड्स टू 0 है और नीचे एक एस पड़ा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में जब एस 0 हो जाएगा, तो 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है। एग्जैक्टली इन्फिनिटी आ जाएगा। तो पैराबोलिक के लिए एरर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जितने भी आपका नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो इसी चीज़ को डिस्कस करेगा कि सिस्टम टाइप नंबर क्या है, इनपुट कौन सी दे रहे हैं आप, स्टेप इनपुट है, रैम्प है, पैराबोलिक है। ये मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ और वहाँ से आपको समझ आ जाएगी चीज़। ये देखें अब, ये सिस्टम टाइप नंबर चल रहा है पहले कॉलम में। ठीक है,
ये दूसरा जो कॉलम है वो स्टेप इनपुट के लिए है, फिर रैम्प इनपुट के लिए है, फिर पैराबोलिक इनपुट के लिए है, और फिर उसके हायर पावर के लिए है, ठीक है, क्यूब के लिए, ठीक है। पैराबोलिक स्क्वायर होता है और क्यूब वाली आपके पास हायर ऑर्डर आपके पास आ जाती हैं इनपुट। तो अगर मैं टाइप नंबर की बात करूँ, टाइप नंबर अभी जो हमने स्टडी किया ना वो टाइप नंबर 1 किया, टाइप 1 सिस्टम किया। टाइप नंबर के लिए इनपुट जब रैम इनपुट जब स्टेप थी तो एरर आता था 0। जब मेरी इनपुट है रैम तो मेरे पास जो एरर होगा दैट वुड बी अ फाइनाइट एरर, जैसे 2/5 आ रहा था। और जब अगर मेरी इनपुट पैराबोलिक हुई है तो एरर क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। अभी ये वाला केस हमने कर लिया कि टाइप 1 सिस्टम में तीनों टाइप्स ऑफ इनपुट्स के लिए मेरा स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा। अगर मेरा सिस्टम टाइप नंबर 2 हो जाए तो वही टाइप 2 सिस्टम उसकी जो एरर परफॉर्मेंस होगी वो और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि वो स्टेप के लिए भी उसका एरर 0 होगा, रैम्प के ऊपर भी उसका एरर 0 होगा, और पैराबोलिक के ऊपर ना एरर मुझे फाइनाइट दे रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद हायर पावर के लिए इनफाइनाइट। तो जितना आपके पास सिस्टम का टाइप नंबर इंक्रीज करता जाएगा उतना आपके पास हायर पावर ऑफ इन टाइम इनपुट के लिए आपकी एरर परफॉर्मेंस बेहतर होती जाएगी, ठीक है। दिस इज द फाइनल कंक्लूजन कि टाइप नंबर वुड टेल मी कि सिस्टम की एरर परफॉर्मेंस फॉर दी हायर ऑर्डर इनपुट्स क्या होगी। जितना सिस्टम का टाइप नंबर ज़्यादा होगा उतना मेरे पास सिस्टम परफॉर्मेंस बेहतर होती जाएगी फॉर दी हायर ऑर्डर इनपुट्स, ठीक है। और ये एक के लिए हमने प्रूव भी कर दिया, ये चीज़ एक केस स्टडी हमने देख भी ली है, ठीक है। इसको ज़रा ना आपने अब देखना है कि ये क्या कह रहा है, ये चीज़ें आप पढ़ लें। जैसे यहाँ पे ये वाली कौन सी एरर फाइंड कर रहा है, ये रैम के लिए कर रहा है। रैम के लिए सिस्टम की आउटपुट जो आ रही है वो इनफाइनाइट आ रही है, इसलिए आ रही है कि ये कौन सा सिस्टम है, कौन सी टाइप है, टाइप ऑफ सिस्टम क्या है, ये टाइप 0 सिस्टम है। टाइप 0 सिस्टम के लिए रैम इनफाइनाइट देगा, ठीक है। ये वाला जो है ये एरर परफॉर्मेंस स्टेप इनपुट के लिए, स्टेप इनपुट के लिए एरर सिग्नल 0 है तो ये टाइप 1 सिस्टम है, ठीक है। इसकी एरर परफॉर्मेंस कांस्टेंट आ रही है फॉर द रैम्प इनपुट, तो ये कौन सा टाइप होगी, ये भी टाइप 0 सिस्टम है, टाइप 0 सिस्टम है ये, ठीक है। अब ये अचीविंग गिवन टाइप नंबर, इसको ज़रा पढ़िए, बिल्कुल इजी है, वो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी एरर ट्रांसमिटेंस में एस के फैक्टर यहाँ पे क्या होंगे किन कंडीशंस के लिए, तो उसके हिसाब से आपका टाइप नंबर क्या बनेगा। तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं, अगर ए नाट और बी नाट इक्वल हों तो यहाँ पे एक एस का फैक्टर कॉमन आ सकता है इसको ये न्यूमरेटर में से, तो ये टाइप 1 सिस्टम होगा। और इस तरह से ए 1 और बी 1 भी अगर इक्वल हो जाएं तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे मैं एस स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, ये टाइप 2 सिस्टम हो जाएगा एंड सो ऑन। ये जो चीज़ है ना इसको ज़रा देखिए, यूनिटी फीडबैक में एरर ट्रांसमिटेंस और फिर नॉन यूनिटी फीडबैक में, ये ज़रा ट्राई करें और फिर नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे कि अगर कोई डिफ़िकल्टी हुई तो, सर ठीक ऐसा है। नहीं सर। फिर आपके पास यूनिटी फीडबैक एरर कोफिशिएंट्स हैं, ये ज़रा खुद ट्राई करें, ये वाले कोफिशिएंट्स फाइंड करने के, देखें ज़रा खुद रीडिंग करें, ये भी आप एरर कोफिशिएंट्स ये उसी से रिलेटेड सर है आपने एडिशनल। असाइनमेंट नहीं देनी थी कोई? हाँ हेलो, देनी है मैंने अस्सलाम आज। वालेकुम। हेलो जी जी आज मैं असाइनमेंट आपको ना दे दूंगा इस टॉपिक में। सर सर आवाज मेरी शायद पहुंच भी रही है कि नहीं? जी जी आवाज़ आ रही है आपके। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ असाइनमेंट अगर कोई अपलोड कर दिया। हाँ आज मैं कर दूंगा असाइनमेंट आपको अपलोड। सर वो मैटलैब बेस्ड है या फिर ये जो टॉपिक्स अभी कर रहे हैं उसमें से है? नहीं मैटलैब बेस्ड नहीं है,
ये टॉपिक जो कर रहे हैं उसमें से न्यूमेरिकल टाइप। ठीक है सर। चलें ठीक है फिर, ओके सर, थैंक यू। आप लोग ओके सर। रेगुलर हों और